बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ भाई खैरियत से होंगे। जटी के किचन में वेलकम। आज हम बना रहे हैं आलू और बेसन की टिक्कियों का सालन। कैसे बनाते हैं, चले आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आलू के सालन के लिए हमें जो मसाला चाहिए होगा वो हमने करना है ग्रैंड। इसमें प्याज, एक अदद लहसुन, हाफ जो है वो 5 से 6 जवे होंगे, एक अदरक का टुकड़ा है, थोड़ा सा धनिया पुदीना और हाफ टमाटर है। ठीक है, इसको मैंने करना है ग्रैंड। ये एक अदद प्याज हैं, हाफ टमाटर हैं, चाट मसाला है, लाल मिर्च है, गरम मसाला और सूखे धनिया का पाउडर है और सॉल्ट है और हल्दी है। हल्दी कितनी है? हाफ़ टी स्पून होगा। और गरम मसाला भी 1 टेबल स्पून के करीब है। हाफ़ टेबल स्पून रेड पेपर है, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला है। ये जो मसाले हैं सारे और ये जो है ये जाएंगे बेसन में। ठीक है, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह बनाते हैं। ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं। ठीक है, अब इस मसाले को सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। हमारा जो मसाला है आलू के लिए वो ग्राइंड हो गया। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। चलिए आइए हम आलू का सालन पहले स्टार्ट करते हैं बनाना। ये आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है पैन, उसमें डाल भी दिया है ऑयल मैंने डाला है हाफ़ कप के करीब। ये मसाला जो है ना ये सारा अपने जग से इसमें डाल देना। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। देखिए ये मसाला होने लग पड़ा है मेरा कुक, आप कर सकते हैं बहुत अच्छा सा, देखने में बहुत अच्छा सा है। अब मैं फ़ौरन से डाल दूँगी इसमें आलू जो मसाला है अब आपने आलूओं के ऊपर ही डालना है। ठीक है, बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरी मामा को तो बहुत पसंद थे और मुझे खुद भी बहुत पसंद है ये सालन। ये देखिए, अब जैसे ही ये आलू जो हैं इसमें फ्राई होंगे तो हम साथ ही सारे मसाले ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जाएगा चाट मसाला, गरम मसाला और सूखा धनिया। ठीक है, अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स अप। ये सादे आलू बनाने की भी रेसिपी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये मुझे जो है ये भी आज सालन बनाना है। ठीक है, अब मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, चाट मसाला। अब जाएगी इसमें रेड पेपर और हल्दी पाउडर। साथ साथ ये भुनते भी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पे हमारा जाएगा सॉल्ट। देख सकते हैं ये हमारे आलू जो हैं बहुत अच्छे तरीके से भून रहे हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ी सी भुनाई के लिए जो है ना इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। इसको थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं डाला, बस मुझे थोड़ा सा इसके जो कच्चेपन का ना वो ख़त्म करना है। ठीक है भाई, मैं तो भून रही हूँ आलू और आप जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करे ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिले, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, हमारे आलू हो गए हैं तकरीबन रेडी। आप देख सकते हैं ऑयल जिस तरह से आलू ने छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं स्टेज पे डालूंगी पानी। ये जग ही है, इसमें मैंने मसाला था इसलिए इसमें पानी डाल दिया। पानी कितना डालना है, आलू गलने का तो हिसाब रखना ही है। तो वो जो टिक्कियों के साथ भी थोड़ा सा शोरबे वाला सालन हमें चाहिए होगा, उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। ठीक है, तकरीबन से तकरीबन 3 प्यालियाँ और पानी की मैं ऐड करूँगी। पहले 2 चली गई हैं, अब 3 और ऐड करूँगी। जनाब आप देख सकते हैं मैंने 3 प्यालियाँ पानी की और ऐड कर दी हैं। नमक चेक किया था, नमक थोड़ा सा कम था। अब मैं करूँगी वेट आलू गलने का और दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं बेसन की। अब चलते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, बेसन में डालने हैं मसाले और इसको करना है मिक्स और इसका एक बैटर तैयार करना है। ठीक है, उसमें जाएगा हाफ़ टमाटर, एक अदद प्याज जो कि मैंने बारीक कट कर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड पेपर है, 1 टीस्पून गरम मसाला और
सूखे धनिए का पाउडर है, ठीक है। बेसन हमारे पास 1 कप के करीब है, ठीक है। अब इसको रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज, टमाटर ना कोली में से निकल ही नहीं रहा है। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि 1 कप के करीब बेसन है। ये देखिए, ये चला गया सॉल्ट, ये चली गई रेड पेपर और गरम मसाला और सूखा धनिया, ठीक है। अब इसमें पानी जो है वो डालेंगे इतना कि इसका एक बैटर तैयार हो जाए। ये देख सकते हैं मैंने हाफ़ प्याली इसमें पानी की और ऐड किया, हाफ़ अभी उधर ही पड़ी है। मुझे जो बैटर चाहिए वो थोड़ा सा पतला सा चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि मैंने आपको बताना था कि आलू का जो आलू का जो मैंने सालन बनाया है, उसे आप ग्राइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे भी तड़का बना के आलू का सालन बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। मैं काफ़ी देर से इसको मिक्सअप कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं ना, वो मिक्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे आप ये है कि अगर बेसन छान लें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मुझे बेसन छानने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि वो साफ़ सुथरा था। वैसे छान के बनाना चाहिए। तो मैंने अब इसमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। कर सकते हैं, मैंने डाल दिया है इसमें धनिया। आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, हरा धनिया यानी कि हरी चीज़ों से इसका टेस्ट है ना वो और अच्छा आ जाता है और कलर बहुत खूबसूरत आता है। जब ये टिक्कियाँ हमारी रेडी होंगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हमने करना है नमक चेक, ताकि हम लोग इसके अच्छे तरीके से बैटर को मिक्सअप करने के बाद सबसे पहले करते हैं नमक चेक और फिर आपको बताते हैं। जी, आ गया हमारे पास हमारा तवा और ऑयल तब आप हस्बे ज़रूरत ही कहूँगी, क्योंकि जितनी आपने बनानी है उसके हिसाब से ऑयल जो है वो डलेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने ऑयल डाल दिया है। इनको अब हमने करना है फ्राई। जी, बाउल भी मेरे पास आ गया। अब हमने सबसे पहले 1 अदद टिक्की जो है वो डाल के, ये देखिए इस तरह से इसको फैला देना है और फिर करना है नमक चेक, ठीक है। आप लोग वैसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नमक का अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये पकती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी टिक्की हो गई है रेडी। अब मैंने इसकी कर दिया साइड, और इसी तरीके से हमने सब टिक्कियों को रेडी करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी कुक होती है तो मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये तकरीबन हो गई हैं रेडी। बिल्कुल पतली सी लेयर होती है बेसन की, इस वजह से इतना इस पर टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब मैं इसमें कर रही हूँ नमक चेक। ये जनाब हमारा हो गया है नमक चेक, और नमक थोड़ा सा था कम और वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने स्टार्ट कर दी हैं टिक्कियाँ बनाना, ठीक है। ये टिक्कियों का सालन आप खा के ना तो फिर आप कहेंगे क्या बात है, बहुत मज़े का था। ये आप थोड़ा सा हाथ से फैला लेंगे तो इसकी शेप थोड़ी सी बन जाएगी, ठीक है। ये चेक करें। अब हम जिधर जिधर ऑयल है ना आपने उस जगह को कवर अप कर देना, ठीक है। फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, नीचे ज़्यादा हाई नहीं, क्योंकि ये सब जल जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं हमारा जो आलू का सालन है ना वो तकरीबन रेडी हो गया है। ये चेक करें, बस अब ये बन के इसी के अंदर ड्रग जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं इसकी कर रही हूँ साइड चेंज। अच्छा, वैसे कोशिश करें कि आप लोग भी इसे फ्राई पैन में बना लें, या तो तवा मुझे इस चीज़ के लिए बेस्ट लगता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब मैं नमक ज़रा आलू में भी अपने चेक कर लूँ सालन में कि किस तरह है, और ये भी उतनी देर तक हो जाएंगी तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमारा सालन हो गया है रेडी। आप चेक कर सकते हैं ऊपर तरी कितनी ज़बरदस्त आई है, मुझे ऑयल बहुत पसंद है इस वजह से। और ये भी हो गई हैं, ये देखें रेडी। शेप इनकी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन जैसे इसका कलर है ना इस तरह से होने लग पड़े तो फिर आप समझें ये रेडी है। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दी। आलू के चूल्हा जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है आलू के सालन का, और अब हम एक एक करके इसमें ये डालते जाएंगे, ठीक है। साथ साथ गरम गरम जब जाएंगी तो वो फिर पानी जो है एब्जॉर्ब जो हो जाएगा थोड़ा बहुत अंदर, इसीलिए मैंने शोरबा उसमें ज़्यादा रखा है, ठीक है। ये है स्टेप 2।
वो जो पहले वाली थी वो मैंने डाल दी थी सालन में। ये है सेकंड शिफ्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से सारी बना के अब सालन में डाल लेनी है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारी दिखाने लगी तो बहुत टाइम और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सालन हमारा रेडी हो गया है आलू और बेसन की टिक्कियों का। अब मैं इस पर लगाऊंगी थोड़ा सा तड़का। मैंने उसी तवे पे डाला है थोड़ा सा ऑयल, इस पे डालूंगी मैं थोड़ा सा ज़ीरा। ये मैंने डाल दिया ज़ीरा। अब मैंने यही उठा के तो सालन पे डाला, ये देखिए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं बहुत मज़े का और अच्छा सालन बना है। चलिए अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया, मैं लगी हूँ खाना खाने लगी हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।